मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्यार भरा जय मसीह की। और आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब प्रभु में बढ़ रहे हैं और दिन ब दिन उसके पास आ रहे हैं और उसकी महिमा के लिए तीव्र बन रहे हैं और अपने आप में उसके स्वभाव को आप प्रकट कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, आज का वचन जो मुख्य उद्देश्य पर है वो ये है कि हम इन दिनों में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कैसे रखें, और इन दिनों में जो हमें बुरा कह रहे हैं, जो हमारे लिए गलत सोच रहे हैं, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करें। प्रेज द लॉर्ड। बने रहिए प्रार्थना के अंत तक। खुदा आप सबको आशीष दे आज के वचन के द्वारा, और आपके जीवन में परमेश्वर आनंद और शांति दे, और वो आनंद शांति दे जो ख़त्म नहीं होती। मेरे प्यारे भाई बहन, अपनी निराशाओं को, अपने दुखों को छोड़ें और परमेश्वर की ओर देखें। वो सर्वशक्तिमान इन दुखों को, इन निराशाओं को हमारे जीवन से दूर करने में सामर्थ्य है। आमीन। इसलिए हम कभी भी अपनी इन समस्याओं को, अपनी बीमारियों को, अपने अंगों के रोगों को नहीं देखें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है और उसने कैसे अद्भुत और भयानक काम किए हैं, इसको देखना है। हालेलुया। वचन में बढ़ते रहिए। और इन दिनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को पवित्र करें और पवित्र स्थितियों में रहें, पवित्रताई से जिएं, लोगों को परमेश्वर के स्वभाव को बताएं अपने कामों के द्वारा। हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ेंगे जो कि इब्रानियों की पुस्तक 13 आयत से लिखा है, तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हालेलुया। यहाँ पर समझेंगे कि आप देख रहे हैं कि इन दिनों में बहुत सारे घरों में, या फिर लगभग सभी घरों में, हर भाइयों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और बहुत सारे भाइयों में गलत इन्फॉर्मेशन के कारण, गलत सूचनाओं के कारण, गलत फहमियों के कारण लड़ाई झगड़े उत्पाद हो जाते हैं, फूट आ जाता है, और वो अपने भाई भाई में ही विरोध का कारण बन जाते हैं। लेकिन हमें आपको इस चीज़ को रोकना है। कैसे? प्रीति रखने के द्वारा। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, क्योंकि जब आप भाई भाई से प्रेम करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपके सगे भाई हों, आपके खास भाई हों तो ही नहीं, जो भाई हैं हमें सबसे प्रेम करना है। आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर वचन का मतलब ये है कि हम सिर्फ अपने भाइयों से ही प्रेम नहीं रखते हैं, हम उन हर एक भाइयों से प्रेम रखें। जो बुरा है, जो गाली देता है, उनसे भी प्रेम रखें। ऐसा नहीं है कि वो गाली देता है, वो बुरा बोलता है तो हम उसे श्राप दें या उसके साथ बुरा व्यवहार करें। नहीं, हाँ, उसके साथ मत उठिए बैठिए, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करिए और प्रेम करिए उससे, कि वो जान सके मसीही लोग एक दूसरे से प्रेम कैसे करते हैं। हालेलुया। और आदर सत्कार बना रहे। ऐसा नहीं है कि आप बड़े हो गए हैं या फिर आप छोटे पद में हैं, आप किसी का आदर ना करें। अब तो मैं मसीही हो गया हूँ, परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर मेरे साथ है, मैं क्यों किसी का आदर करूँ। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार आदर करना है लोगों का। जो चाहे गरीब हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, हमें किसी को तुच्छ नहीं समझना है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? खुदा आपको आशीष दे। और क्योंकि ऐसा करने से, जब आप किसी का आदर करते हैं, कोई आपके यहाँ आता है और उसका आप आदर करते हैं, भोजन खिलाते हैं, यदि वो भूखा है और प्यासा है, आप ठंडा पानी पिलाते हैं, ऐसे में कई बार आप स्वर्गदूतों का भी आदर करते हैं। क्योंकि पुराने नियमों में जब आप पढ़ेंगे तो ऐसों में बहुत सारे लोगों ने स्वर्गदूतों का आदर किया है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। हालेलुया। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों जो जेल में हैं, हम उनके साथ क्यों जेल में रहें। यहाँ पर इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। अर्थात ऐसा मत, लोग जब दुख में हैं, पीड़ा में हैं, तो आप आनंद नहीं करें, और उन लोगों के लिए जो श्राप में हैं,
जो गंदी लतों में हैं, जो कैद में हैं, परेशान हैं, उनके लिए प्रार्थना करें और खुद को ऐसे उस दुख में शामिल करें कि आप वो भी लगे कि हाँ, ये चाह रहा है कि मैं कैद से छूटूं। अर्थात परमेश्वर ने जैसे हमसे प्रेम किया, दुख सहा, हमारे लिए वो कैदी हुआ, हमारे लिए वो मार खाया, कोड़े को दर्द को सहा, उसी रीति से हमें भी अपने स्वभाव को इस रीति से प्रकट करना है जैसे खुदा ने हमारे लिए प्रकट किया है। हमें ऐसा किसी को अपने प्रति अपने मन में नहीं रखना कि वो मेरा दुश्मन है और मैं उससे कभी प्रेम नहीं करूँगा, उससे कभी बात नहीं करूँगा, वो पाप किया है, मुझे गाली दिया था, मुझे एक समय में मारा था, मैं उससे कभी माफ़ नहीं करूँगा। ऐसे नकारात्मक चीज़ों को ख़त्म करो अपने जीवन से। हालेलुया! क्योंकि जब आप एक दूसरे का आदर करते हैं, आप परमेश्वर के स्वभाव में जी रहे हैं और इससे परमेश्वर प्रसन्न रहता है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आशा रखता हूँ वचन को आप समझ रहे हैं और हर भाई हर बहन लोगों की चुगली करना छोड़े कि यार वो देख कितना गंदा है ना, कितना वो बुरा है, और वो देख कितना गाली देता है, देख वो कितना काला है। ऐसा अपने जीवन से इन सब बातों को मारें, इस स्वभाव को ख़त्म करें और पुराने मनुष्यत्वों को नष्ट करके नए मनुष्यत्व को धारण करें। हालेलुया! क्योंकि उसका वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। खुदा आपको आशीष दे और आपके एक एक समस्याओं को जो आप में है उसे खुदा निकाल कर बाहर करे और हर प्रकार के जेलस, हर प्रकार की ईर्ष्या आपके अंदर से ख़त्म हो और आप प्रेम करने वाले बने, लोगों का आदर करना सीखें। खुदा आपको बुद्धि और विवेक दे। आपको पता है परमेश्वर उनसे बहुत प्यार करता है, जो अभी उसके वचन पे नहीं चलते, उनसे वो बहुत प्यार करता है। क्यों पता है? क्योंकि हम लोग तो जान गए हैं और वो हमसे प्रेम करता है और हमें बचाया लिया है। और ऐसे बहुत से भी हैं जो अंधकार में हैं और वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए हमें उनको बुरा नहीं करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है और रो रो कर प्रार्थना करें और पूरी इच्छा के साथ प्रार्थना करें। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया है या फिर प्रभु ने कह दिया है, हम दबाव में आकर प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, ऐसे पूरी आशा और उम्मीद और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको आशीष दे और यदि मुझसे कुछ गलती हुई मुझे माफ़ करें और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जितने भाई बहन बीमार हैं, दुखों में हैं, वो हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें और इस चीज़ को अंगीकार करें। बोलिए, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए कोड़े खाया कि मैं चंगा रह सकूँ और आज़ाद रह सकूँ। आपके इस वचन पर मैं विश्वास रखता हूँ और मैं चंगा हो चुका हूँ यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में। आमीन, आमीन।